नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई नया कंप्यूटर लेने जाते हैं तो ये कोर्स और थ्रेड्स का क्या मतलब होता है? आज इस कंफ्यूजन को चलो हमेशा के लिए खत्म करते हैं, और वो भी एक बहुत ही आसान तरीके से। हाँ, यही वो सवाल है जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देता है। पर चिंता की कोई बात नहीं, आज इस पहेली को हम सुलझा कर ही रहेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ना चलिए एक किचन की कल्पना करते हैं। यकीन मानिए ये मिसाल इस टेक्निकल चीज को बहुत ही सिंपल बना देगी। तो चलो सीन सेट करते हैं। सोचो एक किचन है और उसमें काम करने वाला सिर्फ एक शेफ है। बस यहीं से हम समझना शुरू करेंगे। अब देखो, जाहिर सी बात है, जब काम करने वाला एक ही है तो एक टाइम पर एक ही काम हो पाएगा, है ना? ये एक अकेले वर्कर की लिमिट है, और यही हमारी परफॉर्मेंस की बेसलाइन है। तो बस यहीं से निकलती है हमारी पहली डेफिनेशन। कंप्यूटर में जो कोर होता है ना, वो बिल्कुल इसी शेफ की तरह है, मतलब असली काम करने वाला। अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। सोचो कि हमारा जो शेफ है वो इतना स्किल्ड है कि वो एक साथ दो डिशेस को मतलब जगल कर सकता है, संभाल सकता है। और बस यही एंट्री होती है थ्रेड की। देखो, ये कोई नया शेफ नहीं है, ये तो उसी शेफ के लिए एक एक्स्ट्रा काम करने का रास्ता है, एक वर्चुअल लेन है जो उसे एक साथ कई काम संभालने में मदद करती है। ठीक है, तो अब किचन वाले एग्जाम्पल से थोड़ा बाहर आते हैं और इन दोनों की टेक्निकल डेफिनेशन को समझते हैं। और सबसे जरूरी, इनके बीच का जो मेन फर्क है उसे देखते हैं। तो देखो, यहाँ एक सीधा साधा कंपैरिजन है। कोर जो है वो असली फिजिकल हार्डवेयर है, हमारा वर्कर। और थ्रेड वो उस वर्कर के लिए एक वर्चुअल रास्ता है, एक टास्क लेन। सिंपल भाषा में, ज्यादा कोर का मतलब है एक साथ ज्यादा काम हो सकते हैं, जबकि ज्यादा थ्रेड्स का मतलब है कि मल्टीटास्किंग बिल्कुल मक्खन जैसी स्मूथ चलेगी। तो सवाल उठता है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? भाई, इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर हमारे कंप्यूटर की रोज की परफॉर्मेंस पर पड़ता है। देखो, बात सीधी सी है। अगर गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे भारी काम करने हैं तो ज्यादा कोर बहुत काम आते हैं। और वहीं अगर एक साथ कई सारे ऐप्स चलाने की आदत है तो ज्यादा थ्रेड्स उस एक्सपीरियंस को बहुत स्मूथ बना देते हैं। अपनी जरूरत को समझकर सही प्रोसेसर चुनना बस यहीं से शुरू होता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि वीडियो एडिटिंग चल रही है, बैकग्राउंड में गाने भी सुन रहे हैं और साथ में वेब ब्राउजिंग भी हो रही है। तो अब देखो, ये काम कैसे करता है। एक कोर जो है वो वीडियो की हेवी प्रोसेसिंग संभाल लेता है। दूसरा कोर वेब ब्राउजर पर फोकस करता है। और थ्रेड्स क्या करते हैं? वो बैकग्राउंड में चल रहे म्यूजिक और दूसरे छोटे मोटे कामों के बीच फटाफट स्विच करते रहते हैं। इसका नतीजा, सब कुछ बिना अटके एकदम स्मूथ चलता है। पर रुको, इस टॉपिक को लेकर ना कुछ बहुत कॉमन गलत फहमियां भी हैं, तो चलो फटाफट उनको भी क्लियर कर लेते हैं। हाँ, ये एक सवाल है जो बहुत बार पूछा जाता है। क्या ज्यादा थ्रेड्स होने का मतलब ज्यादा कोर होना है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, कोर असली हार्डवेयर है, फिजिकल चीज है, जबकि थ्रेड्स वो तो बस वर्चुअल टास्क मैनेजर हैं जो उस हार्डवेयर को और एफिशिएंट बनाते हैं। और इसी से जुड़ी एक और कंफ्यूजन, क्या एक 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर एक 8 कोर वाले प्रोसेसर के बराबर होता है? ना, बिल्कुल भी नहीं। एक 8 थ्रेड वाले प्रोसेसर में हो सकता है असल में सिर्फ 4 ही कोरों, जहां हर कोर 2-2 थ्रेड्स को हैंडल कर रहा है। तो कोर और थ्रेड की गिनती को कभी भी एक जैसा नहीं समझना चाहिए। चलो, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक बहुत ही सिंपल से नियम में समेटते हैं। एक ऐसा नियम जो हमेशा याद रहेगा। तो जो बात याद रखनी है वो बस इतनी सी है। कोर यानी असली फिजिकल वर्कर, और थ्रेड यानी उस वर्कर के काम करने के वर्चुअल रास्ते। भारी कामों के लिए ज्यादा कोर चाहिए और स्मूथ मल्टीटास्किंग के लिए ज्यादा थ्रेड्स। और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इन दोनों का एक अच्छा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है, ये एक लाइन हमेशा कोर और थ्रेड के बीच का रिश्ता याद दिलाएगी। तो अगली बार जब कंप्यूटर की स्पेक शीट देखोगे ना, तो कोर और थ्रेड का ये खेल बहुत आसानी से समझ आ जाएगा।